ना पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। ठाठ ना रहे जोड़ ऊपर नाया करते घाट ना रहे, गीतों लिया करती दादी में बाट ना रहे, पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बाढ़ का पे पड़ा करती डांट ना रही, दरवाजा में गली हुई खाट ना रही। पार्क में बैठे थे दो बूढ़े बतलावे थे, करके ने याद पुरानी दिल ने बहलावे थे, एक बोलिया आवे से कि तेरे वा याद पुरानी, खेता का कच्चा रास्ता अपनी छोटी सी ढाणी, एक बोलिया जी कर रहा से छोटा बालक बन जाऊं, दादी के दूर बैठ के देसी का सुरमा खाऊं, दूजा बोलिया थोड़ा सा मन भी खान दे, एक बे तो यार मने तू बचपन में जान दे, माँ के हाथ की रोटी एक बे फिर खान दे, एक बे तो यार मने तू बचपन में जान दे। जी बिल्कुल, जो रिश्तों को याद दिला दे, जो पुरानी चीजों की याद दिला दे, जो दिल को सुकून दे, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको रागनियां सुनाए, जो हमारे युवा हैं उनको भी जोड़ पाए, यानी कि बहुत सारा मनोरंजन कराने वाले आज के हुनरबाज होंगे रामकेश जीवनपुरिया जी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो पे रामकेश जीवनपुरिया जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे रामकेश जी। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने दर्शकों से मुझे मतलब रूबरू होने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बहुत बहुत वेलकम सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्मिला और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है लाइव हुनर के जादूगर, और आज के हमारे हुनरबाज हैं रामकेश जीवनपुरिया जी। ये लाइव प्रोग्राम रहेगा आज 28 मई 2026। समय की बात करूं तो 11:03 हो चुके हैं, और लाइव प्रोग्राम में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं रामकेश जी से। तो रामकेश जी, पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि जो ये गाने का शौक है ये किस उम्र से शुरू हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये शौक तो जी बालकपन से ही हो जाते हैं, और मुझे भी बचपन से ही शौक था लिखने का जी। और मेरा गांव जीवनपुर है जी, जिला जींद में, ये हरियाणा जिला जींद, हाँ, शाहपुर कंडेला दालमोड़ा गांव है हमारे पास में नगुआ जी, तो वही छोटा सा गांव है मेरा जीवनपुर जी जी। तो रामकेश जी, आपने कहा कि लिखने का शौक बचपन से ही हो गया था, तो क्या आप गाने रागनियां ये खुद लिखते हैं या किसी के लिखे हुए गाते हैं? नहीं, मैं खुद लिखता हूँ, और वैसे तो अभी मैं गाता हूँ तो और भी लिखे हुए गाता हूँ। हमारे दादाजी पंडित जगन्नाथ जी शमशाना वाले, उनके लिखे हुए काफी मेरे गुरुजी हैं रणबीर बड़वासनिया जी और गुरुजी स्टी हैगल जी, उनके आशीर्वाद जो भी अच्छी चीज लगती है वो गाते हैं, बाकी ज्यादा मैं खुद अपने लिखे हुए ही गाता हूँ। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे से बताया आपने रामकेश जी। दोस्तों, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, और उसके लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। एक ही नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारे साथ में हुनरबाज जुड़े हुए हैं, तो एक नंबर का इस्तेमाल कीजिए और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा जी। रामकेश जी, जैसे आपने कहा कि आप खुद लिखते भी हैं, तो ऐसे कौन सा गाना या रागनी आपने सबसे पहले लिखा था और जो फेमस हो गया, आपने स्टेज पे खुद गाया हो? पहले मैं रागनियां लिखता था, और रागनियां तब मैं गाता नहीं था, मेरी रागनियां और रागनी गायक गाते थे हमारे बड़े भाई साहब जितेंद्र पटानिया जी, जिनके पास मैं ज्यादा रहता था। गुरु जी रणबीर जी, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से मुझे गाने लिखने का शौक हुआ था। और बहुत सारी रागनियां लिखी पहले मैंने, वो जो रागनियां वो राग गायकों ने गाई, मैं उस समय नहीं गाता था, लेकिन मेरा पहला जो गीत था
जो बहुत ज्यादा हिट हुआ, वो हट जाता ऊपर से में पहला ही गीत था। वो पहली एल्बम थी हमारी जिसका नाम नया लिफाफा था, उसमें 10 गीत थे और वो 10 के 10 ही गाने बहुत बड़े हिट हुए थे। उसमें एक गीत था सपने में रात ने आई कर गीत चाड़ा रे, हट जाता ऊपर से ने, और भी बहुत सारे, मतलब सारे गीत उसके काफी सारे हिट हुए थे। उसके बाद फिर से हम रागनियों से हटके फिर इस दूसरी लाइन में आ गए, लेकिन वो टच मेरे अंदर सदा से रहा भी है। और पुरानी चीजों के को मतलब गाना, संस्कृति के बारे में गाना और मोटिवेशनल गीत गाना और मतलब भक्ति भाव के या श्रृंगार रस के सब तरह के गीत गाते हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो जो डीजे पे बज रहे हैं, हट जाता हूँ पाछे ने, ये सब आपके लिखे हुए गाने थे? जी 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 हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और शायद काफी सारे श्रोताओं ने शादी में या किसी भी फंक्शन में इन गानों पे बहुत डांस भी किया है और खूब चर्चित भी रहे हैं ये गाने, खूब डीजे पे धूम मचाई है इन गानों ने। जी जी, बहुत ही बढ़िया। रामकेश जी, जैसे पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो जो गायकी और लेखनी है, इसके लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है? आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है? पढ़ाई तो देखो जरूरी होती है, ज्ञान जरूरी होता है, लेकिन ये नहीं कि भाई ज्ञान से पढ़ाई से आता हो। ज्ञान आपको सत्संग से मिलेगा, बड़े बड़े लोगों के पास, बुजुर्गों के पास बैठोगे, आप किसी बुद्धिजीवी आदमी के पास बैठोगे तो उसके पास बैठने से, उनकी बातें सुनने से भी ज्ञान होता है। जैसे अगर पढ़ाई की बात करूं तो पढ़ाई, पंडित लक्ष्मीचंद जी हमारे, वो बिल्कुल एक भी क्लास नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन वो उनको शेक्सपियर की उपाधि हमारे हरियाणा में दी जाती है, हमारे पूरे उत्तर भारत में। उनसे बड़ा कोई नायक लेखक नहीं हुआ, लेकिन वो एक कला में भी पढ़े हुए थे। क्योंकि कला को पढ़ाई की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। क्योंकि आज के दिन तो, क्योंकि अक्षर ज्ञान और आजकल आप जानते हो कैसा जमाना है, तो इसमें पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है और पढ़ना चाहिए। और जहां तक मेरी बात है तो मैं तो 6ठी क्लास से ही मतलब इस मैं शौक में आ गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पढ़ते रहे। फिर मैं 10वीं में जब हुआ, जब मेरी शादी हो गई थी, और 10वीं में हाँ शादी होने के बाद फिर मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा पढ़ाई शुरू की। फिर मैं 10वीं की, फिर +2 की, फिर ग्रेजुएशन की। तो इसलिए पढ़ाई की भी कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हो। ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, उसको कहीं भी किसी भी उम्र में कहीं भी लिया जा सकता है। तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी पढ़ सकते हैं। जी जी, यहाँ पे सर ये सवाल थोड़ा हटके है, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगी कि शादी के बाद की जो पढ़ाई है ना, लोग कह देते हैं कि जी अभी तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, शादी नहीं करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या परेशानियां आती है या पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती, एक सहयोग मिल जाता है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसने पढ़ना है ना जी, उसने वो किसी भी स्थिति में पढ़ेगा। जिसको नहीं पढ़ना है उसने, चाहे आप कितनी सुविधाएं दे दो या फिर कोई भी, ये कहने वाली बातें हैं। ये बातें तो सिर्फ अपने कमजोरी को ढकने के लिए लोग बोलते हैं। जी जी, तो जो पढ़ाई करने वाला बच्चा है वो पढ़ेगा ही, चाहे पढ़ाई, हाँ, जिसने जो करना है ना वो करेगा, उसको कौन रोक सकता है? जिसको नहीं करना वो नहीं कर सकता, उसको चाहे सारा देश लग जाए उसके पीछे कि तेरे को कामयाब होना, वो नहीं होगा। और जिसको कामयाब होना उसके पीछे चाहे सारा देश खींचने भी लग जाए उल्टा उसको, तो भी होगा वो। क्योंकि वो लोगों में एक जिसमें स्किल है, जिसमें एक आग है आगे बढ़ने की, वो बढ़ेगा। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो पे, प्रोग्राम हुनर के जादूगर, और हमारे साथ सुरेश चौहान जी जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। नमस्कार। और हमारे हुनर के जादू रामकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद जो हमारे गुड़गांव की आवाज का है। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपको बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया, आप इतने बढ़िया संगीत सीख के आ रहे हो, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। रामकेश जीवनपुर वाले के भाई गाने बढ़िया, बस बहुत ही बढ़िया, मस्त गाने हैं जी, बढ़िया, आवाज ही बहुत प्यारी है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। दो लहर आप सुना दीजिए गुड़गांव के आवाज पे। कोई श्रोता कह रहा होगा पसंद की बढ़िया सी, और क्या आने वाला है? बस आप जो फेवरेट है आपका, जो सबसे बढ़िया फेवरेट है वही सुना दीजिए। सारे फेवरेट हैं, मेरे सारे फेवरेट होते हैं जी। फिर भी एक जो हर बार के मन में घूमता रहता है ना, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ताकड़ी में तोलते देखे बढ़िया देखे वो नाते देखे ना, वो कितना बदला है अभी। हम बहुत बढ़िया गाना, अच्छा पुराने जमाने का गाना है, वो सुना दो, दो लाइन सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, जय श्री श्याम जी। कितना बदला देश जब तय होश संभाला है, कितना बदला देश जब तय होश संभाला है,
लिखा गीत में गान लग्या जीवन पुराना है, लिखा गीत में गान लग्या जीवन पुराना है, यो कितना बदला देश जब ते हो संभाला है, मरती इंदिरा गांधी देखी बड़े तूफान और आंधी देखी, 1400 रुपए सोना देखा 3500 रुपए की चांदी देखी, तखड़ी आला तोल भी देखा रे हांसी और मखोल भी देखा। बहुत सारा बहुत बड़ा गाना है। सारी चीजों को बताया सर आपने इसमें। जी जी बहुत बढ़िया सर। और जो अभी आप बता रहे थे सर कि जो आपने गाने निकाले थे है ना, और गुरुजी ने आपको गाने के लिए भी मतलब आगे बढ़ाया, रणवीर बड़वासनिया जी ने, तो ये जो लिखने का शौक आपको था, तो क्या अभी आपके रजिस्टर डायरिया में ही लेखनी है या फिर अभी आपने कहीं और भी सेव करके रखा है उनको? क्योंकि ये तो जितने मेरे गीत हैं तो आज मतलब आप समझते हो जब यूट्यूब पे और ये सारा गूगल पे और इस पे सब प्लेटफॉर्म पे आ ही चुके हैं, उनको अब लिखने के आज तो लिखने के लिए डिजिटल हो गया है। पहले तो कॉपी पेन से लिखते थे, लेकिन अब कॉपी पेन से लिखना ही बंद हो गया। बाकी मुझे नहीं पता कोई लिखते भी होंगे, लेकिन मैं तो अब लैपटॉप में या फोन में ही लिखता हूँ। अच्छा अच्छा तो, जी 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 बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जो आपने गाने की बात कही सर, और तो गाना कब से शुरू किया, और जो आपके गुरुजी थे उनसे कब मिलना हुआ, क्या उम्र थी आपकी जब आप रणवीर बड़वासनिया जी से मिले, और क्या आपने अपने गुरुजी में ऐसा देखा कि आपने उनको गुरु ही बना लिया कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गायककार और भी हैं? मैं उस समय 11-12 साल का होऊंगा। हमारे गुआंढ में एक बार गुरुजी आए थे, तो मैंने उनको देखा था वहां पे। रात को बहुत सोता ही था मैं, लेकिन मैं छुप के घर से चला गया था, वहां उनकी रागनी सुनी थी पहली बार। और उसी दिन से मैंने ये अपने मन में मान लिया था कि ये मेरे गुरुजी हैं, और मैं एक दिन इनकी तरह स्टेज पे खड़ा होकर मेरे गीत लोग सुनेंगे, और ये मन में था। बस मैंने उनको गुरु मान लिया, लेकिन मैं उनको कभी कह नहीं पाया कि मैं आपका शिष्य हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, इतनी ज्यादा एजुकेशन सी थी। उनके कभी कभी मौका मिलता पास में आने के लिए तो मैं उनके चरण वंदन करा, लेकिन उनको कभी ये कह नहीं पाया कि मैं आपका शिष्य हूँ। लेकिन मैं अपने गीत में रागनी में गुरुजी का नाम लिखता था, तो गुरुजी ने भी वो गीत रागनियां सुनी, तो एक दिन मेरे को बुलाया और मुझे बड़ी शाबाशी दी। तो बस वैसे ही हमारा रिश्ता हो गया। गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिलने लगा, शुरू से ही बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो तभी उनके खड़े। जी जी सर, बड़ों से तो कई बार डांट भी पड़ती हैं, वो जरूर जानेंगे। पहले प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते शर्मिला जी को। जी नमस्ते प्रकाश जी। जी जी, और आज हमारे हुनर के जादूगर रामकेश जीनपुरिया जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार सर। जी रामकेश जी, जैसे आप जैसे कलाकार रेडियो पे आते हैं ना, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सर, आपने जैसे संस्कृति के बारे में कुछ भी लगा लो, आपने खुद गाने बनाए, खुद ही गाए आपने, मतलब इतने सॉलिड गाने आपने गाए हैं कि जैसे आप सुनते रहो। बस ये सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी, उन गुरुजनों का आशीर्वाद है। अब तो आपका हटिया था वो पाछे ने, तो हम बालकपन से ही सुन रहे हैं। बहुत बड़ी ऐसी हुआ था आपका ये गाना। जब भी कोई शादी ब्याह होती थी तो ये गाना बजता था उस टाइम। हाँ, वो आज भी ये लोग सुनते, इसको बहुत काफी सुनते हैं। तो और इसमें सर देखो, जैसे दादा लक्ष्मी चंद थे अपने, उनके चेले थे, क्या नाम इनका, मांगे राम जी। ये देखो एक मतलब एक दिशा दे के गए थे, और एक अच्छी दिशा दे के गए थे, और वो दिशा काफी दिन चली। राजकिशन अगवानपुरिया, मास्टर सतबीर जी, रणवीर जी, बाली शर्मा जी, काफी ऐसे गायक थे। उन्होंने वो दशा ऐसी कैसी रखी। और सर, आपको पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। और सर, हम आपसे 2 लाइन सुनेंगे। एक गाना है आपका, वो ऐसा ही है, वो जैसे उस पे गाना बैर मत करना, गाना प्यार किसी से मत करो, ऐसा कोई गाना है आपका? हाँ, वो ये है कि जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो, बैर किसी से करना मत, ना घना किसे ते प्यार करो, जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो पे, प्रोग्राम हुनर के जादूगर, और आज हमारे साथ प्रोग्राम में है रामकेश जीवनपुरिया जी। और सर यहाँ पे जैसे गुरुजी से आपका मिलना हुआ और आपका गाना शुरू करना हुआ, तो पहली कौन सी रागनी या कौन सा गाना था जो आपने स्टेज पे गाया था, और कैसे गुरुजी ने आपका सहयोग किया था? यही क्या था कि पहले फिर मैं लिखता था, तो मैंने जब गाना शुरू किया तो गाना हमारे गुरु जी हैं तीस साइकिल जी म्यूजिक डायरेक्टर, जिन्होंने हट जाता और ये सब बनाए थे गीत, तो उन्होंने मेरे को गाना शुरू करवाया फिर कि तुम गाओ। तो मैंने कहा गुरु जी मैं तो गाने का कभी मतलब किया नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था गाने का, लेकिन वो बोले कि आपको गाना आता। तो फिर मैंने गाना शुरू किया और मेरा जो पहला गीत था जो मैंने गाया और जो लोगों ने बड़ा पसंद भी किया, और मैंने स्टेज पे भी पहली बार जिस गीत को गाया वो गाना था ना पहले आला खाना ना पहले आला बाना ना किसी ते शर्माना जी ने खाड़े हो गए रे लगे फैशन आला रो गई गाते उड़े हो गए रे। ये गीत था मेरा पहला जो मैंने पहली बार स्टेज पर गाया था और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया था। जी बहुत बढ़िया सर। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, पहले हेलो। हाँ जी हाँ जी नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। जी और हमारे कलाकार को भी नमस्कार है। हाँ जी नमस्कार जी, प्रणाम जी। सर आपने कोई एक वो माँ के ऊपर भी गाना गाया है ना? हाँ माँ के ऊपर मैंने गाए हैं कई जोड़ी मेरी सास आई डोर मेरी माँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले गया था मेरा। मेरी माँ मेरा राम तू, मेरी सुबह मेरी शाम तू, तन्ने जोड़ी मेरे सासा वाली डोर मेरी माँ, तेरे जैसा दुनिया में ना कोई और मेरी माँ, तेरे जैसा दुनिया में ना कोई और मेरी माँ, तेरे जैसा दुनिया में ना कोई और मेरी माँ। ये गीत है वो जो यूट्यूब पे है इसका ऑडियो, और वीडियो तो इसका अभी आया नहीं आएगा, ऑडियो है ये लोग अच्छा इसको सुनते हैं, और माँ के लिए एक स्तुति गीत है ये। जी मैंने भी ये यूट्यूब पे सुना था। जी 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 कई दिन हो गए तब पहले, और फिर मैंने ये एफएम पे शर्मिला जी एक बार आपको याद हो तो पहले में सुनाई थी मैंने। जी जी बिल्कुल सुनाया था सीमा जी। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। थैंक यू मैम। सर जैसे बहुत सारे गाने और गीत जो लोग सुनते हैं, डिमांड भी करते हैं, तो क्या हम गुड़गांव की आवाज रेडियो पे चला सकते हैं आपकी आवाज के ये रागनियां, ये गीत जो कि हमारे चलते हैं? जो मेरा चैनल है मेरे नाम से रामकेश जीवनपुरवाला ऑफिशियल, उस पे जो गीत है हमारे वो आप चला सकते हैं, वो चला देना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू परमिशन देने के लिए रामकेश जी। सर जो रणवीर बड़वासनिया जी हैं आपके गुरु जी हैं, तो ऐसा क्या कोई रागनी या लोकगीत जो सर ने गाया हो और आपको पसंद आया, वो जरूर बताइएगा। पहले हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी नमस्ते तेजाम कौशिक जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते रामकेश भाई, नमस्ते। नमस्कार जी, प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान भाव, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बहुत अच्छा लगा, आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे रेडियो पे आपकी आवाज आई, बहुत अच्छा लगा भाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छी आपकी रचनाएं, बहुत अच्छी रचनाएं आपकी आवाज और आपकी रचनाएं सुनी। और मैंने एक बार दो बूढ़े बैठे पार्क में। हाँ जी, बूढ़े बतलावे थे अपने बचपन की यादें करके। यार मैंने भी बचपन में जान दे, वो वाला कह रहे हैं। वो बचपन में जान दे, बहुत गजब। और एक वो भाई, वो रामकेश भाई, वो कौन सी थी, आपकी थी किसकी थी, वो हट गया था ऊपर ने, इन्हीं की है सर? हाँ वो अपनी है, वो पहला ही गीत था हमारा वो। तो मेरी तो आपकी बात हुई थी पहले उसके बारे में, मैंने कही आपने 4-5 लाइन बना रखी है, 4 कली बना रखी है, जब तक 100 बजे तक खत्म हो जाए। तो मैंने कहा नहीं वो बहुत है वो तो काफी है सर, 4-5 अंतर है उसमें तो। अब आजकल तो बल्कि 2 अंतरों में गीत आ गए हैं, वो तो उसमें तो 5 हैं बल्कि। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे प्रोग्राम आपके भाई, बहुत बढ़िया। हम भगवान आपको थैंक यू सर, धन्यवाद जी, और बनाए रखो। हम स्वस्थ रहने की कामना करते हैं आपकी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तेजाम कौशिक जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आप गुरुजी के बारे में बताएं कि रणवीर बड़वासनिया जी की कौन सी रागनी या कौन सा लोकगीत आपको पसंद आया हो जो आपके मन को छू गया और आपने गुरु ही बना लिया?
उनके वैसे तो सारे ही गीत रागनियां जो हैं गाते थे वो सभी पसंद मुझे आते थे, लेकिन मैंने जो पहली बार उनका गीत सुनकर जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, वो जो पहली बार उनकी मैंने रागनी सुनी थी स्टेज पे, वो पूर्णमल के इतिहास की थी। जो पूर्णमल अपनी मौसी को कहते हैं, तेरी मौसी थर थर कांपे तेरा, गाते तो कई वे होली पड़न, मौसी थर थर कांपे तेरा, गाते तो कई वे होली पड़न। ये रागनी थी जो मैंने पहली बार सुनी थी, मुझे बहुत बेहद पसंद भी है रागनी। और गुरुजी को मैंने पहली बार इस रागनी को जब सुना और उनका जो वहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस देखी, तो बस ऐसी खटक लगी कि बस अब उनके ही हो गए। जी जी जी, चलिए सर, ये प्यार और सहयोग आशीर्वाद गुरुजी का आप पे ऐसे ही बना रहे। और जिन्होंने हमसे मिलवाया आपको, राजकुमार जी छावला से, वो हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। तो थैंक यू राजकुमार जी मिलवाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत भी है आपका गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। जी नमस्कार शर्मिला जी, और रामकेश साहब का भी नमस्कार। मैं गांव कारोर, जिला रोहतक से बोल रहा था जी। सर प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर। गुड़गांव की आवाज पाए हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, आज आनंद आ गया। धन्यवाद सर। और कारोर गांव से हमारे दादाजी के शिष्य जगबीर जी भी हैं, हमारे दादा जगन्नाथ जी के शिष्य जगबीर जी कारोरिया, और बहुत अच्छे गायक हो अपने टाइम के। वो राजकिशन जी और जगबीर कारोरिया जी, बाली शर्मा जी, रणबीर जी, ये सब दादाजी के शिष्य हैं। और दादाजी के पास रहने का मुझे मौका मिला, तो वो बताते थे के बारे में भी बातें मेरे को, और बहुत अच्छा लगता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी बिल्कुल सर, आपका धन्यवाद करते हैं गुड़गांव की आवाज पे। और एक गाना एक बार मैं घर में बैठा था, वैसे मैं शुरुआत तो गाना आपका जो पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी, कितनी बदल गई कहानी, ये गाना तो आपका सर सुपर हिट होया था जी, बहुत ज्यादा जी। और सर एक गाना जो मैं अपनी घरवाली के साथ कुछ दिन पहले बैठा था, जब ये रिलीज होया था आपका गाना, ये फोन देख रहे थे, चमका तेरे चमका तेरे घसना भी जरूरी होया करे, टेंशन में। मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा आपको। राजकुमार जी आप सुनो। मैं सुनाता हूँ सर आपको नमस्कार। मोटिवेशनल गीत है सर, क्योंकि लोग जब थोड़ा सा भी डिमोटिवेट होते इस गीत को सुनेंगे तो थोड़ा एनर्जी मिलेगी उनको जी। क्योंकि जिसके जीवन में संघर्ष आता है वो आगे चल के उसका जीवन उतना ही सुखी हो जाता है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता वो कोई जीवन नहीं बनता मैं उसको, तो इसीलिए ये गीत गाया गया था। चमकन खातिर चमकन खातिर चमकन खातिर दुनिया में घसना भी जरूरी होया करे, टेंशन में कुछ ना मिलना हंसना भी जरूरी होया करे, टेंशन में कुछ ना मिलना हंसना भी जरूरी होया करे। तो ये गीत था। बहुत बढ़िया। और हंसना सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो जाता है, और अगर बात करें म्यूजिक की, संगीत की, तो वो और भी ज्यादा फायदा देता है। मैं कल सुन रही थी सर, और वो साच कहूँ इन पांचों में कोई भी छोटा ना हो, सब बहुत ही अच्छा आपने गा रखा है। अगर उसकी दो लाइनें आप सुनाए हमारे श्रोताओं को। वो हमारे पुराने कवि हुए हैं पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी, बहुत बड़े हमारे हरियाणा के सूर्य कवि थे वो, और बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही बुद्धिजीवी, बड़े पढ़े लिखे, चारों वेदों के ज्ञाता थे। उनका जो ग्रंथ है अगर कोई भी कलाकार पढ़ता है तो उसको कलाकारी बहुत आ जाती है, क्योंकि वो कमाल के राइटर थे, बहुत ही बड़े विद्वान आदमी थे। तो उनका ये गीत था, और ये बिल्कुल सत्य बातों के ऊपर वो चीजें लिखते थे, प्रैक्टिकल चीजें लिखते थे। ये सच बताऊं इन पांचों में, सच बताऊं इन पांचों में कुछ नहीं छोटा होया करे, टोटा अग्नि सांप मारी टोटा खोटा होया करे। इसलिए मुझे पूरा अभी ध्यान नहीं है उसका, पर ये गीत बहुत ज्यादा उसमें बताया है। दुश्मन अग्नि सांप बीमारी टोटा, मतलब ये जो चीजें है ना, ये इनको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए कि दुश्मन कभी छोटा नहीं होता,
सांप कभी छोटा नहीं होता, कहते ना जितना छोटा उतना खोटा। अग्नि, आग भी कभी छोटी नहीं होती, छोटी सी चिंगारी दुनिया को फूंक सकती है। और बीमारी भी कोई छोटी नहीं होती। एक छोटी सी बीमारी अगर उसका इलाज ना करवाया जाए, उसकी रोकथाम ना करी जाए, उसके परहेज नहीं करे जाए, तो इतनी बड़ी बीमारी बन सके, आदमी को मार देगी। और टोटा भी यही होता है। टोटा ऐसा होता है, छोटा सा कर्ज होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्याज लेकर इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान को दबा देता है, और वो एक दिन इतना दब जाता है कि मरने के कगार पा जाए। इसलिए इसमें समझाया गया कि इन चीजों को कभी जीवन में छोटा नहीं मानना चाहिए, भले ही छोटी है, उसको बहुत बड़ी मान के और उसको दूर करना चाहिए। जी जी रामकेश जी, बहुत बढ़िया सर। मतलब बहुत ही सीख देने वाले लोकगीत और रागनियां हैं। यहाँ पे रामकेश जी जानना चाहेंगे कि घर परिवार में होते हैं ना, जैसे माता पिता हैं, या फिर आपने कहा 10th क्लास में थे तभी शादी भी हो गई थी, आपकी पत्नी है, तो जो ये गायकी है इसके लिए आप काफी टाइम निकालते होंगे, परिवार से दूर रहना भी या समय निकालना भी, लिखने के लिए भी समय निकालना, तो सबसे ज्यादा साथ कौन देता है? क्या घर वालों की शिकायतें नहीं होती कि सारा समय उसी में चला जाता है? नहीं, देखो क्या होता है, शिकायतें तो छोटी मोटी होती रहती हैं, पर अब जब उनको ये पता चल गया कि अब इसका काम ही यही है, क्योंकि एक जगह पर आकर के आदमी स्थिर हो जाता है। जैसे मैंने जब शुरुआत की तो बड़ा विरोध हुआ था मेरे पिताजी का, मतलब जैसे कि भाई नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह से बहुत विरोध होता था। और लेकिन जब फिर मेरी शादी होगी, शादी के बाद तब भी विरोध रहा, लेकिन घरवाली ने कभी ज्यादा मेरा विरोध किया नहीं। और जब अब उनको बिल्कुल एक तसल्ली ही होगी कि भाई ये तो अब ये करेगा ही, अब ये मानेगा ही नहीं, अब ऊपर के पास ऑप्शन क्या बच जाता है कहने का, भाई इसने तो करना ही है, तो वो मुंह कर देते हैं, फिर अपना गियर को निकाल देते हैं कि भाई तो कर ले जो करना है। और अब तो मान लो लोगों में इतनी पहचान, एक अच्छी वो मिलती है, सुनने को प्रशंसा उनको भी अच्छा ही लगता है, और पैसा भी बहुत आता है, तो अब मना ही क्यों करेंगे? आप समझ सकते हो है? ये बात है। अब कोई वो नहीं, सब साथ देते हैं और सबका आशीर्वाद प्यार मुझे मिलता रहता है। जी जी। सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे सर? कोई उनमें से एक, तीनों में से? सभी का श्रेय होता है जी। वैसे तो बिल्कुल जैसे नहीं, जैसे मेरी पत्नी का बड़ा सहयोग मानता हूँ, क्योंकि अगर जब वो टॉर्चर करती तो मतलब मैं नहीं लिख पाता, कर पाता है फिर ऐसे, क्योंकि ये तो माइंड फ्री का काम होता है। जी। और दिमाग में भड़क रहेगी तो फिर क्या का गाना, हमारे गुरु दादाजी क्या करते, बोले दिल में खुशी है बिना फिर गाना क्यों कर गाते, दिल में खुशी होगी तो ही गाना गाएगा, वो मेरे को टेंशन ही नहीं देता कोई, तो इसलिए उनका सब कैसे होगा। जी बहुत बढ़िया सर। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते विजय लखेरा जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। और सर जी को भी नमस्कार है जी हमारा। हाँ जी नमस्कार जी, प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। सर आपके आवाज के तो हम दीवाने हैं ये। सर एक बात पूछनी थी आपसे, एक आपके गुरुजी ने हमारे सम्मानीय रणवीर सिंह बड़वसनिया जी की आवाज में एक रागनी है जी, वो किस्सा है नरसी के बात की, जब वो नरसी भगत के नेव की जी बात लेके चिट्ठी लेके जाते हैं, उस समय की एक रागनी है। जब वो नरसी जी तो अपने उनको नेव की जी को भोजन खिलाने के लिए इधर उधर जंगलों में घूमते हैं कुछ लाने के लिए, तो कृष्ण भगवान जी अपना रूप बदल के आते हैं नौकर का बन के, जो 5 बर्तनों में भोजन लेके आते हैं जी वो। तो उस समय एक रागनी, मैं नौकर सु नरसी सेठ का कि मेरे जी ने रोवा गया, तो इसकी टुन है जी वो, सलमा को ले गया बलमा सलमा हमको छोड़ दे। ये मैंने काफी बार यूट्यूब पर भी ढूंढी, सर मेरे को कहीं नहीं मिली। हाँ ये रेडियो चैनल चलता है ऑस्ट्रेलिया से अपने हरियाणा वालों का, उसमें जो बजती है, मगर वहाँ रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिला जी हमें। तो क्या बोल रहे हैं? मैं गुरु जी को पूछते हैं, फिर कभी भेज दूंगा उसको, मैं गुरु जी से पूछूंगा उसको, वो मुझे तो की आवाज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसको आप भेज दें तो बहुत प्यारी रागनी है जी। उस मौके मैं भिजवाऊंगा मुझे गुरु जी से पूछ के मैं तो भिजवाता हूँ, होगी तो ठीक है, नहीं तो गुरु जी की आवाज में रिकॉर्ड करके भिजवा देंगे। नहीं सर है वो ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट रेडियो चलता है, उसमें अक्सर आती है जी वो रागनी। आती है तो कोई बात नहीं, कोई भिजवाएंगे, जरूर भिजवाएंगे जी। थैंक यू जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। रामकेश जी, आप ज्यादा रागनियां गाते हैं या लोकगीत ज्यादा गाते हैं? किस चीज में अब आपकी ज्यादा रुचि है? नहीं देखो क्या होता है, अब उनको रागनियां बोलो गीत बोलो, और रागनियां भी गाता हूँ मैं, रागनियों को गीत की तरह ही गाता हूँ, क्योंकि मेरा रागनियां अगर उनको आप गढ़वे पे गाते हो तो रागनी बन जाती है वो। हाँ जी। आप उनको
वैसे उस दूसरे साथ लगाते हुए फिर गीत भी बोल देते हैं लोग। जी जी तो चीज रागनी की उसकी नहीं है, चीज हो है कि आपके लिरिक्स, आपकी जो वर्डिंग है, आप संदेश क्या दे रहे हैं। तो मेरा कोशिश रहती है कि मैं अच्छे संदेश दे पाऊँ अपने गीतों के माध्यम से, जैसे मोटिवेट करना या फिर अपनी संस्कृति के बारे में, या फिर कोई मतलब एक अच्छा संदेश किसी बुराई के ऊपर, तो वो मैं कोशिश करता हूँ और वो काफी हद तक मैं सफल भी होता हूँ। जी जी जी। तो रामकेश जी, ज्यादा आप जो समाज में देखते हैं उसके बारे में ज्यादा लिखते हैं या काल्पनिक ज्यादा होता है आपका, क्या ज्यादा होता है? नहीं, काल्पनिक नहीं, जो देखते हैं वो काल्पनिक भी, एक आध चीज काल्पनिक भी होती हैं, लेकिन जो समाज में देखते हैं वो ज्यादा दिखते हैं। जी। और जो समाज में कुरीतियां हैं उनके बारे में, किस किस कुरीति के बारे में कोई गाना आपने बनाया हो या ऐसा कुछ? बहुत सारी कुरीतियां, एक गीत में काफी कुरीतियां बोल दी मैंने। ये गीत है मेरा, मेरी नजर में आदमी जिंदा वही है जी, जो गलत को कहता गलत, सही को कहता सही है। जिंदा वही है जो गलत को गलत कह दे, सही को सही कह दे। जी जी। तो उसमें है ना सारी चीजें कि क्या क्या चीज बुरी है, मतलब कौन कौन मरा हुआ है। जिंदा वैसे दिखाई देने में जिंदा होना ही जिंदा नहीं है, अंदर भी जिंदा होना चाहिए, उसका जमीर भी जिंदा हो तो उसको जिंदा माना जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो इसलिए वो गीत है, हर प्रकार की बुराइयों को प्रकटाक्ष है। काफी लोग तो सुन भी नहीं पाते, जो इस तरह के होते होंगे उनको बड़ा बुरा भी लगता होगा कि हमारे लिए गीत है ना। और वो तो कहनी तो पड़ती है बातें। वो कहते हैं सच कह दिया भाई, सच्ची बात कह दीजिए, आंख वाली दे दी। जी जी रामकेश जी। और सर ये जो आपकी गाना, जैसे आपने कहा गाना भी कह सकते हैं, लोकगीत भी कह सकते हैं कि पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी, तो इसमें इतनी सारी पुरानी चीजों को कैसे आपने मतलब पहले देखा है गांव में, तब मतलब इन सबको डाला है या किसी से पूछ के तब आपने इकट्ठा किया? देखो, इसमें काफी चीजें तो हमने ही देखी है, क्योंकि हमने जो ये जो 80 के बाद का जो दौर है, जो बदलाव जितना ज्यादा आया जी। मेरा जन्म 1981 का है जी। तो 81 के बाद जैसे ही मतलब जो बदलाव आने शुरू हुए, वो जो 2000 के बाद से बहुत ज्यादा एकदम से बदलाव शुरू हो गया जी। 2000 से 2010-11 तक, लेकिन अब 14 से अब तक तो इतना ज्यादा हो गया कि बहुत ज्यादा स्पीड से होने लग रहा है, और अब आगे और ज्यादा स्पीड से होगा, AI आ गया, तो ये अब तो बहुत ज्यादा बदलाव होने लगे। तो ये कुछ चीजें हमने देखी थी जो हमने नहीं देखी थी, बड़े बुजुर्गों से हम सोचते थे, तो उन्हीं को हमने देखा बस। जी बहुत बढ़िया सर, 2 लाइनें सुना दें प्लीज। ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले आले कोई भी इव ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर नहाया करते घाट ना रहे, गीतोल्या करती दादी में बाट ना रहे, और धोती खंड के आले इव जाट ना रहे। पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बाल का पे पड़ा करती डांट ना रही, दरवाजा में गली वही खाट ना रही, और गांव के माँ बाणिया की हाट ना रही। पत्थर ऊपर बैठ के वो खाना ना रहा, रे पाटड़े पे बैठ के नहाना ना रहा, घूंघट के माँ दीव का शर्माना ना रहा, और टोलिया गाना ना रहा। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब। रामकेश जी, क्या बच्चे भी इस संगीत की दुनिया में आ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, वो अपनी मर्जी का कुछ करें? नहीं, अपनी मर्जी का ही करना चाहिए बच्चों को। हाँ, मेरा बेटा है वो गाता है, छोटा भी 10 साल का हुआ है, और वो गाता, उसके 1-2 गीत आए भी हैं, और जी मतलब वो शायद कलाकार बन जाए वो। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद और उनका जो एकदम संघर्ष है वो रहेगा साथ में, और शायद वो जितनी मेहनत करेंगे तो निखर के आ सकते हैं। जी बिल्कुल, कोई भी करेगा, मेहनत का ही तो फल होता है, मेहनत जिसने नहीं करी उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जी 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो जो अभी गुड़गांव की आवाज रेडियो सुन रहे हैं रामकेश जी, और जिनके बच्चे कलाकारी की दुनिया में, चाहे वो गायकी हो या लेखनी हो या कोई और कलाकारी हो, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि पढ़ाई को ज्यादा महत्व देते हैं कि नहीं पढ़ाई कीजिए, इसमें क्या रखा है, डांस में क्या रखा है, गाने में क्या रखा है, क्या पैसा कमा पाओगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या होता है, नहीं पढ़ाई जरूरी है, ये बात सत्य है जी। पर अगर बच्चे में कोई है तो उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, माँ बाप को भी उसका साथ देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ,
जो एक कमी हमारे देश के अंदर है वो बहुत बड़ी कमी मुझे लगती है। जैसे हमने भी उसको फेस करा है और बिल बच्चे करते होंगे। जैसे बच्चे को पैदा होते ही लोग ये कहने लगते हैं बेटा पढ़ ले, नौकरी करनी है, नौकरी लगनी है। मतलब बच्चों को नौकर बनाने के लिए इतने आतुर हैं लोग, उनको मालिक बनाना ही नहीं चाहते जी। अभी हमारे मित्र हैं नीतू मिस्त्री, मैं यहाँ आया हुआ हूँ आज इनके पास गैरेज में। तो ये नीतू जी हालांकि पढ़े लिखे हैं लेकिन इन्होंने नौकरी करना पसंद नहीं करा, और इन्होंने अपना गैरेज बनाया। ये इनका स्किल था कि ये मतलब मैकेनिक बने, और मैकेनिक बन के आज ये 15 बच्चों को यहाँ नौकरी दे रहे हैं, उनको भी। अब ये सोचते नौकरी करना, तो ये कहाँ से कितना इकोनॉमी को घुमाएंगे रोजगार देंगे। अब मैं गायक नहीं होता तो मेरे साथ में 15 आदमी और जुड़े हैं, मेरे म्यूजिशियन हैं, मेरे उनको भी साथ में काम मिलता है। मतलब कितना लोगों की एक मानसिकता है, सिर्फ नौकरी के नहीं होनी चाहिए। बच्चों के अंदर स्किल है तो उसको उसके अंदर उसके अनुसार उसको करने, उसको ढूंढने, चाहे वो जो भी है, तो उसमें नाचने की है, तो उसमें गाने की है, तो उसमें किसी मैकेनिक की है, तो वो कर देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। वो कहते हैं ना कि किसी को खाने के लिए दोगे तो एक दिन के लिए दे पाओगे, लेकिन अगर उसको अपने साथ सहयोग करके काम दे पाओगे तो शायद उसकी पूरी जिंदगी के लिए मतलब खाना दे पाओगे। बहुत ही अच्छा सहयोग हो पाएगा शायद उनको, ये सहयोग अगर मिल पाए किसी का। जी जी। तो सर अभी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि टाइम काफी ले लिया मैंने आपका, तो चलते चलते जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है अपना गाना, और जब आप अकेले रहते हो, खाली रहते हो, तो उसी को गुनगुनाते रहते हो, तो उसकी 2 लाइनें प्लीज। ऐसा तो नहीं गुनगुनाता, तो मैं जी बहुत सारे गीत रहता हूँ, लेकिन मेरे कुछ गीत हैं जो मेरे बिल्कुल दिल के करीब भी हैं जी। और वो मेरा एक दादाजी का गीत है जिसको मैं बहुत ज्यादा गाता हूँ। जमाना रंग बदलता है, जैसे रोज सुबह को चढ़ के सूरज शाम को ढलता है। जमाना रंग बदलता है, जिसमें समझे जानते प्यारा वो भी एक दिन हो जा न्यारा। एक बह गिर के फिर दोबारा कोई संभलता है। जमाना रंग बदलता है, बेटे तय हो बेटी प्यारी, ये कहती है दुनिया सारी, हुआ भी एक दिन हो जा न्यारी, ना काबू चलता है। जमाना रंग बदलता है। इस तरह के गीत हैं जो मैं पसंद करता। दादाजी के गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक दादाजी गीत है प्रकृति के ऊपर, वो हर एक आदमी को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। कि जैसे जितनी प्रकृति बड़ी हंसती है, नाचती है, गाती है, एक इंसान मानव ऐसा है जो हर वक्त बड़ा ही चिंतित रहता, बड़ा ही भूखा मुंह करे बैठा रहे। दादाजी कहते थे जी कि भाई ए मानव तू के चाहवे सारी आना रहे शोक में, या सारी सृष्टि गावे। ए मानव तू के चावे, कू करके कोयल कूके कैसा राग सुनावे। मोर मस्त हो जंगल के माँ सबने नाच दिखावे। सुबह सुबह हर पक्षी गा के अपना फर्ज निभावे। ए मानव तू के चावे। बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छी आपकी आवाज है। तो इस तरह के गीत गाने चाहिए। जी जी जी, बहुत ही अच्छी आवाज है सर, और बहुत ही अच्छे अच्छे आपके गाने हैं जो कि काफी दिनों से सुनते आए हैं, और अब कोशिश करेंगे गुड़गांव की आवाज रेडियो पे भी आपके कुछ गाने चलाएं और हमारे श्रोता हैं वो उनकी अच्छे अच्छे से फरमाइश करते रहें। थैंक यू रामकेश जीवनपुरिया जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, परमिशन देने के लिए भी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपके जितने दर्शक जुड़े हमारे साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जी नमस्कार सर। दोस्तों अभी हमारे साथ प्रोग्राम में थे रामकेश जीवनपुरिया जी। आप इनकी फरमाइश कर सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। अगर कोई गाना लोकगीत आपको पसंद है, कोई रागनी सुनना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 0124 408 7545 0124 408 7545। इस प्रोग्राम का कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या किसी कलाकार को आप जानते हैं और चाहते हैं कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे उनकी आवाज़ आए या वो भी
हुनरबाज बने, इस प्रोग्राम में आए, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं उनका नाम और नंबर, या फिर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408 यानी 9958941408। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज। आपकी आवाज, आपका रेडियो। नमस्कार। ना पहले आड़ी हवा रही, ना पहले आड़ा पानी, होगी खत्म कहानी, ना मिलती कोई भी चीज पुरानी, होगी खत्म कहानी, ना मिलती कोई भी चीज पुरानी।